आज 15 अगस्त के इस मौके पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे देश के लोगों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराने में एक कुर्बानी दी थी, जिसके लिए आज हमारा देश नक्षत्रामा अमृत सरोवर के नाम से मना रहा है। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, देश से एक अपील करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर इस अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ मनावें, ताकि देश में एक अमन और शांति का पैगाम जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के तमाम छोटे बड़े जो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से रहे और मौजूद रहे और दसियों बार जेल गए, उसमें हमारे गांव खैराबाद के हाफिज़ शोएब साहब थे, जिन्होंने मोरारजी देसाई, बहुत से ऐसे लोग रहे जिनके साथ मिलकर उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए देश के लिए, आज़ादी के लिए। और हमारे वहाँ बगल में हमारा एक ज़िला है बलिया ज़िला, मंगल पांडे 1827 में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर शहीद हुए। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र साहब, जो देश के मुग़ल आखिरी बादशाह थे, उन्होंने तहरीक चलाई और तहरीक में जो है बड़े ही जोश और खरोश के साथ उन्होंने जंग के आगाज़ किया। जंग में जो अंग्रेज़ बादशाह था, जब वो लोग आए अंदर गए बाबर के, उसमें से जो तहखाना था उसमें से निकाल के उन्होंने कहा, क्या है बहादुर, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई तेग तेरे हिंदुस्तान की। उसके जवाब में इन्होंने कहा, बहादुर ज़फ़र का जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तले लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे बादशाह गुजरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको एक सज़ा दी गई, जिनको रंगून भेज दिया गया, आज उसका नाम बर्मा है। तो देश में तमाम ऐसे रहे हमारे वहाँ हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, जो मक्का मदीना के जो कब्र अतर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतर के पास दर्स दिए। 17 साल तक उन्होंने लगातार दर्स दिया, लेकिन उतना बड़ा जो दर्स देने का उनको मौका पूरे दुनिया में किसी आलिम को नहीं मिला। लेकिन आज़ादी की जब लहर चली तो मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लिखा कि आए हुसैन अहमद मदनी, तू वहाँ से लौट आ भारत में अब हिंदुस्तान को आज़ाद करने में तेरी बहुत ज़रूरत है। वो आए उनके ख़त पे, और हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चलाई देवबंद मदरसे से। देवबंद मदरसे में आज भी वो निशान बाकी हैं कि सैकड़ों आलिम को एक दिन में अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख में इतने बड़े आलिम का कभी कोई कत्ल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ादी के लिए धीमे धीमे आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ते रहे, एक कदम से दूसरे कदम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज़ादी में हिस्सा लेने में थोड़ा कम मतलब ये लोग इच्छुक थे। लेकिन उसके बाद एक और इन लोगों ने आपस में बैठकर एक तहरीक बनाई, उसके एक मुकम्मल लाएअमल में लाए, और उसके साथ एक मशवरे करके बात हुई कि इसमें गांधी जी जो है गांधी जी को इस मैदान में लाया गया और एक बहुत बड़ी तहरीक उन्होंने भी चलाई। और तहरीक में हिंदुस्तान की आज़ादी में इस तहरीक से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि देश के एक एक आदमी लग गए देश को आज़ाद करने में। अंग्रेज़ की हालत हवा उखड़ गई, और हवा उखड़ने के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद लोगों को इस कुर्बानी को याद करने के लिए आज का दिन बहुत दिल की गहराइयों से, मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने दादा और अपने गांव, अपने लोगों, अपने वतन के लोगों को, उन लोगों को मैं शुक्रिया किस तरीके से अदा किया जाए कि हम लोग आज आज़ाद हैं। और मैं ये चाहता हूँ, एक अपील मेरी है कि आज जो है देश के अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई के नाम पे, कहीं किसी नाम से लोग लड़ते भिड़ते रहे हैं। आज़ादी के जो है आज 76 वर्ष हो गए, लेकिन आज़ादी का लोग मनाते तो हैं एक रोज़ बहुत अच्छे तरीके से कि 15 अगस्त आज हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन मन में जो खटास है उसको दूर करके मनावें तो देश के अंदर एक अमन और चैन और सुकून होगा। यही इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग अपने मन, अपने बच्चों के साथ मिलकर इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर
एक हर्ष और उल्लास अपना काम और धंधा बंद करके इसको मनावें, ताकि इस तारीख में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनका खून बहा, उनको याद करें, उनके नाम से एक दिन पूरा बंदी रखें। क्योंकि गज़टेड छुट्टी होती है, इस पर कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका मार्च निकालें, झंडे के साथ रोहण के बाद तमाम लोगों को, बच्चों को घुमावें, स्कूल से दूसरे स्कूल तक जाएं, ताकि पता चले कि देश में आज़ादी किस तरीके से हुई, कैसे हुई थी। आज उसको मान लीजिए कि देश हमारा आज़ाद इस तरीके से हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक था, तब देश आज़ाद हुआ था। आज सब लोग मिलकर इस आज़ादी का जश्न मनाएं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।